हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो है जब पेड़ बोला धन्यवाद। ये टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्लास 4th के हिंदी नवीन पल्लव के पाठ 8 का चैप्टर है, टॉपिक है सॉरी, जब पेड़ बोला धन्यवाद। यह एक पर्यावरण कथा है। ओके, तो इस पर्यावरण कथा में हमें क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इसको हम लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और उसकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए, पर्यावरण की देख रेख, पर्यावरण की सुरक्षा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, पेड़ पौधों की देख रेख करना, उन्हें समय समय पर उसके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको उपलब्ध कराना, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे ना हो, ठीक है, तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिल सकता है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है, और साथ ही साथ पेड़ पौधे के होने से हमें क्या फल फूल भी मिलते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे पर्यावरण की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। जब हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, देख रेख करेंगे, हमारे पेड़ पौधों की देख रेख करेंगे, तो वो पेड़ पौधे भी हमें आशीर्वाद देंगे और हमें धन्यवाद देंगे। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में पेड़ किस प्रकार धन्यवाद बोलता है, क्यों धन्यवाद बोलता है, किसको धन्यवाद बोलता है, और ऐसा क्या किया गया जिससे पेड़ प्रसन्न होगा। ठीक है, तो ये तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ओके, तो चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है, इस पर्यावरण कथा में बच्चे पेड़ को कटने से बचाते हैं। इसमें प्रकृति की रक्षा का संदेश रोचक ढंग से दिया गया है। ठीक है, चलिए कहानी को रीड करते हैं। कश्मीर के एक गांव के बाहर सेब का एक बड़ा सा पेड़ था। उस पर बहुत ही मीठे सेब उगते थे। गांव के सभी लोग उस पेड़ का बहुत ध्यान रखते थे। बच्चे पेड़ के नीचे आकर खेलते थे और बड़े मिलकर सेब तोड़ते थे और आपस में बांट लेते थे। पेड़ पर इतने सारे सेब लगते थे कि सबके हिस्से में काफ़ी सेब आ जाते थे। फिर सेबों को सब अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। सेब का जूस, सेब की आइसक्रीम, सेब की सब्जी, सेब का सलाद, क्या क्या नहीं बनता था वहाँ। कश्मीर के एक गांव के बाहर, आपको पता है कि कश्मीर का प्रसिद्ध फल क्या है? सेब है, सेब ही है। तो वहाँ कश्मीर के गांव के बाहर एक बड़ा सा सेब का पेड़ था। वहाँ पे बहुत से मीठे मीठे सेब उगते थे और सभी लोग वहाँ पे जा कर के उस सेब को तोड़ते थे। बच्चे सेब के पेड़ के नीचे खेलते थे और जो बड़े लोग थे वो पेड़ पर से सेब को तोड़ते थे। सेब इतना ज़्यादा होता था कि सब लोग बहुत ज़्यादा सेब लेकर के जाते थे। तो सेब का जूस भी बनता था, आइसक्रीम भी बनता था, सब्जी, सलाद, सब कुछ बनता था सेब का। इतना सारा सेब होता था वहाँ पे। एक दिन शहर से एक बड़े अधिकारी गांव में आए। उन्होंने सबको बताया कि गांव को शहर से जोड़ने के लिए वहाँ रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। अभी तक शहर जाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती थी। रेलगाड़ी के आ जाने से उनकी सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। वे सब यही सोच रहे थे। फिर अधिकारी ने गांव वालों को नक्शा दिखाया। उसमें यह बताया गया था कि रेलवे लाइन गांव के कौन से हिस्से से होकर जाएगी। सबने देखा कि रेलवे लाइन को बिछाने के लिए सेब के पेड़ को काटना पड़ेगा। पेड़ बिल्कुल रेलवे लाइन के रास्ते में आ रहा था। सब उदास हो गए। ठीक है, जिस पेड़ से लोग
बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, फल, जूस, सब्जी, सलाद, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को मिल जाती थी और उस पेड़ से बहुत ही प्यार था गांव वालों को। जैसे ही सुना कि रेलवे लाइन बनाने के लिए पेड़ को काटना पड़ेगा, क्योंकि वो पेड़ रेलवे लाइन के रास्ते में आ रहा है तो पेड़ को हटाना पड़ेगा, तो सब लोग ये देख करके उदास हो जाते हैं। पहले तो खुशी होती है कि हमें यात्रा करने में आसानी हो जाएगी, हम पैदल जाते थे, लेकिन अब जब रेलवे लाइन बन जाएगी, रेलगाड़ी चलेगी, तो हम लोग को यात्रा करने में सुलभ हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने पेड़ के बारे में देखा कि पेड़ को काटना पड़ेगा, तो सब लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं। अधिकारी चले गए, वे कहकर गए थे कि ठीक 15 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। उस दिन शाम को गांव में सब बड़े एकत्रित हुए एक जगह, गांव के सभी बड़े लोग। कुछ लोगों का कहना था कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि रेलवे लाइन ज़्यादा फायदेमंद होगी, फायदेमंद मीन्स लाभकारी होगी। इस तरह बहुत सोच विचार के बाद सभी बड़ों ने मान लिया कि गांव की तरक्की के लिए पेड़ को काटना ही पड़ेगा। जब बच्चों ने यह बात सुनी तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने भी एक सभा बुलाई। उसमें निर्णय लिया गया कि किसी न किसी तरह पेड़ को बचाना ही होगा। बड़े तो तैयार हो जाते हैं कि गांव की अगर तरक्की चाहते हैं तो पेड़ को काटना ही पड़ेगा, लेकिन जब बच्चे ये बात सुनते हैं तो बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगती है और उन्होंने भी अपना एक सभा दल इकट्ठा किया और उन्होंने भी निर्णय लिया कि पेड़ को किसी भी हालत में काटने नहीं देना है। क्यों ना पेड़ को यहाँ से हटाकर कहीं और लगा दिया जाए, वे एक साथ बोले। फिर सारे बच्चे हाथों में छोटे छोटे औजार लेकर पेड़ के चारों ओर इकट्ठे हो गए। वे उसे जड़ों सहित खोदकर निकालना चाहते थे। जब बड़े लोगों ने बच्चों की लगन को देखा तो वे भी अपने औजारों के साथ वहां आ गए। सबने मिलकर पेड़ को बाहर निकाला। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि पेड़ की जड़ों को नुकसान ना हो। जब सारे बच्चे तैयार हो गए पेड़ की खुदाई करने के लिए कि पेड़ को हटाकर दूसरी जगह लगाना है और सब बच्चे अपना हथियार लेकर के गए, तो बड़े जब देखे तो वो लोग भी खुश होते हैं और वो भी साथ मिल कर के पेड़ को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। गांव की सबसे बड़ी और मजबूत गाड़ी को वहां ले आया गया। सबने मिलकर पेड़ को धीरे से गाड़ी में रखा। फिर वे उसे कुछ दूर एक टीले पर ले गए। वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और पेड़ को वहां लगा दिया गया। अगले कई दिनों तक उसका खास ध्यान रखा गया। धीरे धीरे पेड़ में शक्ति आ गई और वह पहले जैसा मजबूत हो गया। देखिए, अगर उन बच्चों के अंदर ये लगन ना होती या पेड़ के प्रति प्रेम नहीं होता तो शायद वो पेड़ अब तक मिट्टी में मिल गया होता। लेकिन पेड़ को बचाने के लिए बच्चों ने कितनी मेहनत किया, कितना परिश्रम किया, उसके बदौलत पेड़ आज फिर से हरा भरा हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में रेलवे लाइन भी आ गई। अब गांव वाले रेल में बैठकर शहर जाते हैं और पेड़ भी देखकर मुस्कुराता है, जैसे कि कह रहा हो, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। तो देखिए, बच्चों के लगन और मेहनत और पेड़ के प्रति समर्पण भाव, प्रेम भाव के चलते पेड़ को बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक उस जगह से हटा करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है और ऐसा नहीं लगाकर छोड़ दिया गया, उसका खास ध्यान भी रखा गया कुछ दिनों तक, ताकि पेड़ में फिर से जान आ जाए और फिर से ये हरा भरा हो करके हमें बहुत सारे फल को दे। तो जब लोगों ने उतना मेहनत किया, परिश्रम किया, तो पेड़ भी क्या किया, समय के अनुसार वो भी फिर से वो पहले के जैसा तैयार हो जाता है और मीठे मीठे फल उगने लगते हैं। और गांव में रेलवे लाइन भी बन जाती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेलगाड़ी पे बैठ करके जाते हैं
और सामने पेड़ भी हरा भरा हो जाता है और देख करके मुस्कुराता है, या जैसा लगता है कि वह कह रहा हो कि धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। अगर उसे बचाया ना गया होता तो वो पेड़ कट करके एक लकड़ी बन जाता और वो फिर से मिट्टी में मिल जाता, लेकिन उसे बचाया गया, इसलिए पेड़ भी बच्चों का और सबका, बड़ों का भी धन्यवाद करता है। इसका जीवन मूल्य है प्रकृति की रक्षा से ही मनुष्य सुरक्षित रह सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, प्रकृति की देखभाल करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से बीतेगा, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर हम प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे तो हमारा जीवन भी खतरे से खाली नहीं है। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि हम सभी को अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और जो लोग पेड़ों की कटाई करें उस पर हमें रोक लगाने का भी प्रयास करना चाहिए। हमें लोगों को मना करना चाहिए कि पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उन्हें भी कष्ट होता है और पेड़ पौधों के ही द्वारा हमारा जीवन भी सुरक्षित है। अगर पेड़ पौधे सुरक्षित है तो हमारा जीवन भी सुरक्षित है। हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बचे हुए हैं, हमें शुद्ध हवा मिल रही है, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिल रही है, फल फूल अनाज मिल रहे हैं, सब कुछ तो पेड़ से ही मिल रहा है, यानी कि हमारा जीवन पेड़ पर ही निर्भर है। तो अगर हम इससे ही ख़त्म करेंगे तो हमारा जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है, सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि हम अपने प्रकृति की रक्षा करें, तभी हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी को आप रीड कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए और इससे मिली सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर अभी तक आप लोग पेड़ पौधों के प्रति ध्यान नहीं देते थे तो अब से पेड़ पौधों के प्रति अपना योगदान दीजिए, उनकी देख रेख कीजिए और जहाँ भी पेड़ पौधे लगे हों तो उसकी देख रेख जरूर कीजिए। देखिए हमारे देश में 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है कि क्या करने के लिए, कि हम अगर भूले हुए हैं तो हमें याद रहे कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, धर्म है। ठीक है, तो इसको पढ़िए, समझिए और इससे मिली सीख पर चलने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।